This is putprime.com team and contractors. How to choose epoxy flooring contractor. तो epoxy flooring ये इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमनली यूज होता है, स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वहाँ पे तो ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है। पर उसके अलावा पार्किंग गैराजेस में, फिर कमर्शियल स्पेसेस में, वेयर हाउसेस में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और रिसेंटली बहुत सारे रेजिडेंशियल और ऑफिसेज में भी यूज होने लगा है। डेकोरेटिव इपॉक्सी एक नया एप्लीकेशन आया है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है अवेलेबल इंडिया में। तो इंडिया में अगर आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। तो एक तो सबसे पहले एक चीज़ जो अभी चल रहा है इंडिया में कि डेकोरेटिव इपॉक्सी फ्लोरिंग का बहुत ज़्यादा ये है, डिमांड में है अभी। तो उसके वजह से क्या हो गया है कि बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्टर्स ये काम करने लगे हैं। तो आपको आप इंटरनेट पे ढूंढोगे या कहीं से सर्च करने का ट्राई करोगे तो बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आपके घर में या बाथरूम में एक ट्रांसपेरेंट टॉप ग्लास लेयर रहेगा और वैसा इपॉक्सी हम लोग आपको बना के दे देंगे। तो इनमें से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने मुश्किल से साल, 2 साल, 3 साल इपॉक्सी के साथ काम किया होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर हायरिंग epoxy contractors because epoxy flooring is it requires some technical knowledge and a lot of experience. अगर ये सही तरीके से आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉलो नहीं की, तो राइट प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो द फ्लोर विल गेट डैमेज्ड इन फ्यू डेज and then the whole money will get wasted. So be careful about the type of contractor you are hiring. He has to be highly experienced. अभी जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द साइंस, हाउ विल यू नो इफ सम कॉन्ट्रैक्टर इज गुड। तो सबसे पहले तो ही विल एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ मटेरियल ऑप्शंस। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको फ्लोर अगर इंडस्ट्री है या कुछ कमर्शियल है और आपका क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, फ्लोरिंग से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उसके लिए क्या मटेरियल्स का ऑप्शंस है, कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट या कौन से टाइप का इपॉक्सी जरूरत है। अगर समझो बहुत ज्यादा कॉस्टली इपॉक्सी का जरूरत नहीं है, कुछ लो कॉस्ट वाला मटेरियल से अगर काम चल सकता है किसी का, तो ये सारा ऑप्शंस आपको एक गुड कॉन्ट्रैक्टर बता सकता है। प्लस उसका क्वालिटी, किस चीज का क्वालिटी कैसा है, उसका वो एक्सप्लेनेशन आपको देगा, प्लस उसका कॉस्टिंग आपको बताएगा। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपको ये सारा चीज कर सकेगा। दूसरा, आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि ओके आई एम गोइंग विद एक्स वाई जी इपॉक्सी फ्लोरिंग ऑप्शन, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा वो आपको, राइट फ्रॉम सरफेस प्रिपरेशन टू क्यूरिंग, दैट होल प्रोसेस दिस कॉन्ट्रैक्टर विल एक्सप्लेन यू। ही हैज टू एक्सप्लेन यू एंड वो अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करेगा ताकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपको वहां पे मैच हो। एंड तीसरा चीज होता है कि आपको वो ये भी बताएगा कि जो फ्लोरिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ये कितना दिन में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसको मेंटेन कैसे करना है। तो ये सारा चीज एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर आपको बता सकेगा। दूसरा, आपको जब आप व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, ही विल आस्क यू सर्टेन थिंग्स, ओके। एंड when you are meeting a experienced epoxy contractor, epoxy flooring contractor, he will ask you certain questions and on basis of that discussion you will come to know कि इसका एक्सपीरियंस कितना है। तो जैसे एक अच्छा एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जब आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले तो आपसे डिटेल लेता है कि ये पर्पस क्या है फ्लोर का। तो आप जो ये पैसा स्पेंड करके इपॉक्सी फ्लोरिंग करा रहे हो तो उसका पर्पस क्या है। दूसरा, आपको स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट क्या है, यानी वो फ्लोर आप बना रहे हो तो वहाँ पे हैवी मशीनरीज यूज होने वाली है कि फिर बहुत सारे लोगों का ट्रैफिक मूवमेंट होने वाला है, या फिर वहाँ पे फोक लिफ्ट जो व्हीकल रहता है वो मूव होने वाला है। तो स्ट्रेंथ का क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, बहुत बार स्पेशलिटी नीड होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसमें एसिड
एसिडिक केमिकल या ऑयल स्पिल होने होने का चांसेस रहता है बहुत सारा, या फिर कोई इंडस्ट्री है उसमें गैस फ्यूम्स बहुत निकलते हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइप के केमिकल है। तो इस तरीके से आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में या वैसे बनाए जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपसे वो क्लैरिफाई करेगा। फिर आपको उसमें लुक्स कैसा चाहिए, तो उसके बारे में वो एस्थेटिक्स के बारे में बहुत जगह नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में एस्थेटिक्स या इवन इन इंडस्ट्री बहुत जगह कोड कोड रहता है ऐसा कि इस कलर का होना चाहिए, या अगर डेकोरेटिव बना रहे हो तो उसमें एस्थेटिक्स कैसा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपसे वो डिस्कस करेगा। और नेक्स्ट वो ये भी आपसे पता करेगा कि वो पूरा प्रोसेस जिस तरीके से लेके जाने वाला है इपॉक्सी फ्लोरिंग एप्लीकेशन का, तो उसके लिए उसको कितना एरिया अवेलेबल होना चाहिए, और पूरा साइट अगर अवेलेबल रहेगा तो कितना टाइम लगेगा काम करने में, और अगर आप वहाँ पे ऑपरेशन शुरू है और पार्ट बाय पार्ट काम करने वाले हो, तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर आपसे डिस्कस करता है, और वो डिस्कशन के बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर को सफिशिएंट एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो बहुत ही क्रूशियल चीज़ है इपॉक्सी फ्लोरिंग में, वो है सरफेस प्रिपरेशन। अगर किसी इंडस्ट्री में इपॉक्सी फ्लोरिंग का ज़रूरत है, आप मल्टीपल कोटेशन ले रहे हो, और सिर्फ वो प्रोजेक्ट विन करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हो सकता है वो आपको लोएस्ट कोटेशन दे, और वो लो कोटेशन देने के लिए फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करेगा। तो एक मेजर कॉम्प्रोमाइज़ होता है सरफेस प्रिपरेशन में, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि मैं आपको सस्ते में करके देता हूँ, पर फिर वो जो सरफेस प्रिपरेशन का मेन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो सरफेस प्रिपरेशन क्या होता है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट सरफेस है, तो उसको पहले आपको बहुत प्लेन कंक्रीट फ्लोर बनाना है, उसको बहुत ही स्मूथ प्लेन कंक्रीट फ्लोर बनाना है आपको, ताकि उसके ऊपर जो कोटिंग आने वाला है इपॉक्सी का, प्राइमर इपॉक्सी, टॉप कोट जो भी आने वाला है, उसका बॉन्डिंग, उसका वहाँ पे एप्लीकेशन सही तरीके से हो। वो डस्ट फ्री होना चाहिए। अगर फ्लोर पे डस्ट या कुछ कंटामिनेशन, कुछ कचरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपने इपॉक्सी का कोटिंग किया, तो इवेंचुअली वो उससे बॉन्डिंग नहीं होगा। वो नीचे जो कंक्रीट का फ्लोर है उससे वो बॉन्ड नहीं होगा, एंड वो डैमेज हो जाएगा। फिर तीसरा चीज़ ये होता है कि अगर ये इंडस्ट्री है और उसमें एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कुछ कोड था, और उसी के ऊपर काम होने वाला है या उसको निकाल के काम होने वाला है, तो ये उसको हैंडल करना है। तो ये सरफेस प्रिपरेशन इज़ अ extremely important step, and it is a starting step for epoxy flooring। तो इसके बारे में वो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या बता रहा है और क्या किस तरीके से करने वाला है, उसके बेसिस पे भी आपको आइडिया आएगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर कितना अच्छा काम करने वाला है। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी सालों से काम करते होते हैं, और वो जब रिजल्ट देते हैं तो वो 100% कस्टमर सैटिस्फैक्शन के हिसाब से देते हैं, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, करोड़ों का काम होने वाला है, शायद हजारों लोग वो फ्लोर पे आके काम करने वाले हैं, एंड अगर वो फ्लोर सही नहीं है और उसके वजह से समझो ऑपरेशन स्टॉप करना पड़ता है वापस रिपेयर करने के लिए, तो इट्स अ बिग लॉस। तो जो काम है वो 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। बाय चांस अगर कुछ डैमेज होता है तो ही शुड बी अवेलेबल टू कम बैक एंड फिक्स द प्रॉब्लम। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो उनको कभी भी, जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, आपको इमरजेंसी में कुछ माइनर रिपेयर या कुछ कराना पड़ा, तो ही शुड बी इन पोजीशन टू फाइंड दैट प्रोडक्ट एंड मेक इट अवेलेबल। ओके, एंड अ गुड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी विल टेल यू कि ये फ्लोर 3 साल तक कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं वापस इसको एज इट इज करके दूंगा। तो ही विल टेल यू नंबर ऑफ इयर्स। मेनली ये लोग 3 चीजें का आपको गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। एक तो क्राफ्ट्समैनशिप, यानी जो काम किया है वो कितना अच्छा है, और परफॉर्मेंस, यानी वो फ्लोर का जो पर्पस है वो कितना अच्छा सॉल्व हो रहा है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर एसिड ऑयल स्पिल हो रहा है और वो अच्छी तरह क्लीन हो रहा है, वो दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर फ्लोर। तो वो कितना अच्छा है, एंड तीसरा वो मटेरियल जो यूज किया है वो कितना क्वालिटी वाला मटेरियल यूज किया है, राइट। तो ये सारी चीजें के बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का रेपुटेशन पता चलता है।
एंड दिस वाज स्मॉल प्रेजेंटेशन फ्रॉम putprime.com टीम। हमारी वेबसाइट पे इट्स ए इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन कम्युनिटी वेबसाइट पे जो भी इपॉक्सी फ्लोरिंग के प्रोफेशनल है, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर है या मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या किसी तरीके से आप अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम करते हैं, तो इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा आर्टिकल्स, वीडियोस हम लोग ऐड करने वाले हैं। कुछ छोटे कोर्सेज ऐड करने वाले हैं। बेसिकली एक कम्युनिटी वेबसाइट बना रहे हैं आप लोगों के लिए।